हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा भट्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो हमारा टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स को कई बार पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं होता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा एंड आई एश्योर यू कि आपको एक बारी में ही इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम इंडक्शन को किसी एक और नाम से भी जानते हैं एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। जैसा कि ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं। दो डिस्चार्ज बॉडीज होंगी हमारे पास इनिशियली, और उसके बाद फिर हम उन बॉडीज को उनके कॉन्टैक्ट में होने की वजह से फाइनली हम एक चार्ज बॉडीज की तरह उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम इस प्रोसेस में हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। देयर आर फ्यू स्टेप्स, 4 और 5 स्टेप्स, जिनको हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इंडक्शन का प्रोसेस कैसे प्रोसीड होता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या कंसिडर करने वाले हैं? 2 मेटल स्फेयर्स। 2 मेटल स्फेयर्स होंगे जो हम कंसिडर करेंगे अपने इस पूरे डिस्कशन के, राइट? सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला इनिशियल केस, जो कि इनिशियली हमने 2 मेटल स्फेयर्स लिए हैं और वो दोनों ही किस पे स्टैंड हो रहे हैं? हमारे इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर। तो वो हमारे कुछ इस तरह से है। दिस इज द स्फेयर ए एंड देन दिस वन इज स्फेयर बी, और इनिशियली ये दोनों एक दूसरे से दूर रखे गए हैं। लेट्स राइट देयर नेम्स। दिस इज स्फेयर ए एंड दिस इज द स्फेयर बी, राइट? अभी ये क्या है? अनचार्ज्ड है, ठीक है। अब ये तो हम हुई हमारी बिल्कुल इनिशियल पोजीशन जो हमारे इस पूरे सेटअप में है। अब हम देखते हैं इसका अगला स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप। इसमें हमने क्या किया है? दिस इज द स्फेयर ए and again this is sphere B, और इन्हें हमने इन दोनों को कांटेक्ट में प्लेस कर दिया है, राइट? सो सी स्फेयर A एंड स्फेयर B, एंड एज यू कैन सी ये हमारे दोनों क्या है? कांटेक्ट में है, राइट? अब हमने क्या किया? जैसा कि हमने इससे पहले टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस में डिस्कस किया था कि हमारी जो ग्लास रॉड होती है, जब हम उसको रब करते हैं तो कौन सा चार्ज एक्वायर करती है? एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने एक ग्लास रॉड ली है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इस पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड को हम स्फेयर ए के लेफ्ट सरफेस की साइड में लेकर आए, राइट? यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट सरफेस है, राइट? अब क्या हुआ? जब हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड एक स्फेयर ए जो कि अभी क्या है? अनचार्ज है, इसके लेफ्ट साइड में आई, तो क्या हुआ? अब हमें पता है कि जो प्लस चार्ज है वो किसे अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को, राइट? तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा? इस जो ये हमारा स्फेयर ए है, इसमें क्या है? वी नो इसमें एटम्स प्रेजेंट है और एटम्स में है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जो कि दोनों ही इक्वल अमाउंट में है, इसीलिए अभी न्यूट्रल है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इसमें प्रेजेंट है। अब क्या होगा? अब जैसे ही हमने ये रॉड इसके पास लेकर आए हैं, तो रॉड जो है अट्रैक्ट करेगी नेगेटिव चार्ज ऑफ द स्फेयर। तो क्या होगा कि जो इस स्फेयर ए का नेगेटिव चार्ज है वो लेफ्ट सरफेस पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक दिस। मतलब सारा ही नेगेटिव चार्ज एक तरह से शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द स्फेयर ए। अब क्या हुआ?
अब इसके बाद अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, कुछ ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्यों, इसका भी रीजन देखते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट 20 इलेक्ट्रॉन्स, अब हम कहें इसमें से हमारे 15 तो एक्यूमुलेट हो गए, 15 लेफ्ट साइड में आके इकट्ठा हो गए हैं। अब क्या होगा, जो रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 5 नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, वो भी आने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। और रिपेल करने की वजह से क्या होगा कि ये जो 5 नेगेटिव चार्जेस हैं ये इन 15 नेगेटिव चार्जेस के फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, ये 5 नेगेटिव चार्जेस इन 15 से रिपेल भी होंगे। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि टोटल नेगेटिव चार्ज जो है हमारा एक्यूमुलेट होगा, कुछ अमाउंट यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इस सरफेस की साइड ये यहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अब ये पॉजिटिव रॉड जो है, ये जो हमारी ग्लास रॉड है, ये रिपेल कौन से चार्ज को करेगी, सेम चार्ज, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस स्फेयर ए का राइट हैंड साइड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक दिस, राइट। अब अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि स्फेयर ए में जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो यही चीज स्फेयर बी में भी होगी। जैसे कि स्फेयर ए के राइट साइड जो है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब स्फेयर बी का जो लेफ्ट साइड है ये वाला, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, राइट, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एंड सेम थिंग, जो बी स्फेयर का राइट साइड है, राइट सरफेस, वहां पर पॉजिटिवली ये चार्ज हो जाएगा दिस साइड, राइट। अब क्या हुआ, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल भी होंगे, यानी कि कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो रिपेल भी होंगे। अब इनके ये रिपल्शन के प्रोसेस की वजह से क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कहां पे, इन दोनों ही स्फेयर्स के बीच में। और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और इससे क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होगी। और इक्विलिब्रियम स्टेट कब होगी, व्हेन, जब क्या हो रहा है, कोई भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि दोनों ही स्फेयर्स प्रॉपरली क्या हो गए हैं, बराबर उसमें नेगेटिव चार्ज है और उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी है। तो जब ऐसा हो जाएगा, उस पॉइंट में कोई भी रीडिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, एंड दैट स्टेट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम स्टेट, राइट। अब ये हुआ, तो ये हमारी इक्विलिब्रियम रीच हो गई, ठीक है। अब हमारे दोनों ही स्फेयर्स चार्ज हो गए हैं। अब आगे देखते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या होगा, लेट्स मूव। तो अब हमारा है थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, ये हमारा है स्फेयर ए एंड दिस इज द स्फेयर बी। अब जैसा कि हमें पता है अभी ये चार्ज तो है ही, अब हम क्या करें, हमें पता है कि हमारे स्फेयर्स चार्ज्ड हैं, और वो किस तरह से चार्ज्ड है, हमारा अगर हम एक सरफेस में देखें तो क्या हो रहा है कि इस साइड हमारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, और इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ इसमें और बी वाले केस में क्या डिफरेंस है कि बी में हमारे पास दोनों स्फेयर्स कांटेक्ट में थे, लेकिन इस सी में हमारे पास ये स्फेयर्स कांटेक्ट में नहीं है, राइट, ये कांटेक्ट में नहीं है। अब हम जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि अभी हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमारे पास ये जो स्फेयर्स हैं ये दोनों ही ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं, यस, ये हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज स्फेयर्स हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं,
नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा स्टेप डी। सी नाउ अब हमने क्या किया, हमारा ये हो गया स्फेयर ए एंड दिस इज द स्फेयर बी। स्टिल इस केस में भी ये हमारे कांटेक्ट में नहीं होंगे, नॉट इन कांटेक्ट, राइट। दिस इज स्फेयर ए एंड दिस इज स्फेयर बी। और इसमें क्या हो रहा है, हमारे ये जो है कांटेक्ट में नहीं है और हमने यहां से क्या कर दिया, रॉड रिमूव कर दिया है, रॉड इज रिमूव। अब क्या हुआ कि जो चार्जेस का एक्यूमुलेशन था रॉड के प्रेजेंस में, मतलब जब तक यहाँ पे रॉड में पॉजिटिव चार्ज था तो लेफ्ट साइड पे ए के क्या था, नेगेटिव चार्ज। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमने रॉड को रिमूव किया, अब क्या होगा कि हमारे पास चार्जेस का रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। और किसमें, दोनों ही स्फेयर्स में, राइट। अब चार्जेस रीअरेंज हुए और ये ऐसा नहीं है कि अब एक ही साइड पॉजिटिव होगा या एक ही साइड नेगेटिव होगा, अब ये ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि दिस साइड विल गेट पॉजिटिवली चार्ज, दिस हियर इट इज नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, राइट। इस तरह से कुछ रीअरेंजमेंट अभी हमारा शिफ्टिंग हुई है चार्जेस की, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हम देखते हैं एक बार अपना नेक्स्ट स्टेप जो कि हमारा है लास्ट स्टेज, द ई स्टेप। दिस इज आवर स्फेयर ए एंड दिस इज आवर स्फेयर बी। और इस बार हमने क्या किया है, हमने इन दोनों को काफी दूर दूर प्लेस किया है, राइट। स्फेयर ए एंड स्फेयर बी काफी दूर दूर डिस्टेंस पे हमने प्लेस किया। और जब हमने इन दोनों को इतना दूर प्लेस किया तो क्या हुआ, चार्ज gets distributed uniformly। मतलब कि चार्ज जो प्रेजेंट था वो तो इन दोनों स्फेयर्स में है ही, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है कि एक साइड पे किसी पर्टिकुलर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है या कम है, अब वो पूरे स्फेयर पे प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कुछ हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर ये फाइनली हो जाएगा। और हमने क्या देखा इस केस में, जो हमारा एक कंप्लीट इंडक्शन का प्रोसेस है, इससे हमें क्या पता चला कि जो स्फेयर्स हैं, स्फेयर्स गेट्स ऑपोजिटली चार्ज्ड, ऑपोजिटली चार्ज्ड, राइट। स्फेयर्स हमारे ऑपोजिटली चार्ज हो गए हैं और यहाँ पर हमारा सिर्फ कांटेक्ट से ही हमने एक डिस्चार्ज स्फेयर्स को ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। तो ये था हमारा कंप्लीट इंडक्शन का प्रोसेस। बेसिकली जो मेन इंडक्शन हमने देखा इसमें वो था स्टेप बी में। कहाँ पर था, स्टेप बी में जो हमने डिस्कस किया वो हमारा मेन प्रोसेस का पॉइंट है जहां पर हमारा इंडक्शन प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। क्लियर? So this is all about induction. If you like this video, please like, subscribe and share. Thank you.